नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, मैं हूं हर्षिता सावंत। आज वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में एक बार फिर मुनाफा वसूली हावी हो गई है। निफ्टी का हाल देखिए, 17,037 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड होता हुआ। हम इनफैक्ट 17,000 के नीचे भी फिसले थे, 16,996 तक का स्तर देखा था। अब बीचों बीच है। एक चीज साफ है, 17,100 के ऊपर टिक पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। कल भी बड़ी मुश्किल से उन लेवल्स के ऊपर जाकर क्लोज दिखाया था, लेकिन आज सुबह में फिर से मार्केट थोड़ा सा हल्का हुआ है और नीचे की तरफ ही खिसक रहा है। ज्यादा दबाव आज फिर निफ्टी बैंक में दर्ज होता हुआ। निफ्टी बैंक 400 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान पर 1% गवा चुका है ये। और यहां पर भी आप देखिएगा 38,646 का लो था, इस समय 38,719 के आसपास, तो ज्यादा दूर नहीं है हम दिन के निचले स्तरों से। बैंकों में तो दबाव है ही, एक्सिस हो, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो, आपका एचडीएफसी बैंक हो, ये वो टॉप बैंक्स है जहां पर बिकवाली की पोजीशंस गहरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मार पड़ी है तो वो टेक्नोलॉजी में विप्रो के शेयर पर पड़ी है। विप्रो में याद रखिएगा कल अच्छी खासी तेजी करके गए थे लोग, स्टॉक में तगड़ी अनवाइंडिंग हुई है 6% के नुकसान के साथ। नतीजों के बाद वो स्टॉक अंडर परफॉर्म है आज का। इसके साथ ही आप देखिएगा एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव। जहां एक तरफ विप्रो 6% नीचे है, वहीं 2.5% की बढ़त एचसीएल टेक दिखा रहा है, क्योंकि नतीजे दरअसल उम्मीद से काफी बेहतर रहे और वो स्टॉक परफॉर्म करता हुआ। तो आप कह सकते हैं राय बटी हुई है तेजी और मंदी वाले सौदों के बीच में। इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशो मंदी की तरफ टिल्ट हुआ है। लगभग 1:2 का रेशो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। कुछ और बिकवाली बढ़ी तो क्लियरली हम 1:2 में दिखाई देंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति बन रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी? इस हफ्ते प्रदीप होचंदानी, प्रशांत सावंत और मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला है। तीनों के कल दोपहर तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मेहुल कल 11 साढ़े 11 बजे तक आगे चल रहे थे, उन्हें ओवरटेक किया है प्रशांत ने। इनके अब 7% के रिटर्न्स है, रफली 4.5% से ज्यादा की कमाई मेहुल की, 4% की कमाई प्रदीप होचंदानी की। तो ये नेक टू नेक मुकाबला। अब देखिए मार्केट की स्थिति भी ऐसी है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। कल थोड़ी सी रिकवरी के साथ हम टिके, लेकिन आज मार्केट में फिर से हवा निकल गई। तो अप्रोच क्या है ये समझते हैं। प्रशांत बताइए, आज तो एक्सपायरी वाला दिन भी है, क्या ये होल्ड कर पाएगा 17,000 या दोपहर में फिर हम नीचे खिसकेंगे? हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे नहीं लग रहा है कि होल्ड कर पाएगा। जो प्राइस एक्शन चल रही है और जिस तरह का वॉल्यूम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली हम 16,950 तक तो जाएंगे। बट वीकनेस कहाँ आएगा? तो फिलहाल ये जो चल रहा है, ये एक शेकिंग आउट प्रोसेस चल रहा है। ना ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग्स है, ना ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स है सिस्टम में, सभी वीकर हैंड्स है। तो अगर हम 16,940, 16,940 इसको हम फ्यूचर्स में ब्रेक कर दें और 5-10 मिनट भी सस्टेन करें, तब मेरे हिसाब से 100 से 150 पॉइंट नीचे जाके हम 16,800 तक जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इंडेक्स में मेरी राय होगी कि बिल्कुल भी कोई पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। लॉन्ग तो बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं करूंगा जब तक हम, जैसे कल कहा था, 17,250 के ऊपर क्लोज नहीं होते। शॉर्ट साइड प्योरली बिलो 16,940 स्ट्रेट, और वहां पे आप एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें, यानी 17,070-80 तक आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट अराउंड 16,750। ओके, तो बेसिकली दबाव देखने को मिल सकता है 17,750 आपने कहा टारगेट? 750। 16,750, 16,800 के नीचे के टारगेट्स दे रहे हैं प्रशांत। मेहुल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जैसा कि कल हमने बात की थी कि इंडेक्स स्पेसिफिक मेरा कोई व्यू नहीं है और बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा ये मार्केट ट्रेडिंग के लिए। खास करके मेरे लिए तो कल डिफिकल्ट साबित हुआ, बिकॉज स्टॉक पिकिंग भी बहुत ही गलत हो रही है। जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो हाथ में नहीं आ रहे और जो नहीं चल रहे वो हाथ में आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 2-3 दिन और ऐसा ही चलता रहेगा। और लेवल स्पेसिफिक की बात करें, जैसा प्रशांत ने कहा, 16,950 इज अ क्रूशियल लेवल। मुझे लगता है वो ब्रेक होगा तभी ही कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगा। फिलहाल सेलिंग स्टॉक्स में है, इंडेक्स स्पेसिफिक ऐसा कोई मेजर सेल ऑफ नहीं दिख रहा, बट 16,950 के ऊपर एक ब्रेकडाउन कंफर्म होगा और हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तब तक मार्केट चॉपी ही रहेगा, वोलेटाइल है बट उसमें भी चॉपी बहुत ज्यादा है। किसी भी तरफ का वन साइडेड मूव देखने को नहीं मिल रहा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ट्रेडिंग, मुझे ऐसा लगता है। डिफिकल्ट मार्केट टू ट्रेड क्लियर है, एविडेंट है। कई दिनों से इनफैक्ट इंडेक्स पर कोई भी कॉल लेना और उसे कैरी करना जोखिम भरा है। प्रदीप, आपकी रणनीति क्या रहेगी? या यू आर लुकिंग बियॉन्ड द इंडेक्स, स्टॉक्स पर फोकस करें, वहीं पर पैसा बनेगा?
तो स्टॉक स्पेसिफिक ही अप्रोच रहेगा क्योंकि निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू देखें तो नेगेटिव है, पर 200 डीएमए का सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक भी दिखा रहा है। मेरे हिसाब से निफ्टी में 17,250 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक इस पे आर्ली चार्ट्स पे एक सेल का व्यू बना हुआ है, और जैसे ही ये 16,950 तोड़ता है जो 200 डीएमए का सपोर्ट भी है, तो फिर 16,850 तक की एक नेक्स्ट लेवल ऑफ फॉल आ सकती है। बैंक निफ्टी जो एक रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ दिखा रहा था, वहां पे भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम जो वॉच आउट कर रहे हैं वो 38,500 38,450 का इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट जोन है। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी में भी फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी। मीनवाइल जहाँ पे एक रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ है वहां पे हम बाय का एक व्यू देंगे। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही हम बनाए रखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस रहेगा। चलिए प्रदीप का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहले तो 3 टॉप ट्रेड जो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स कल के सत्र में हमारे जानकारों ने कमाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पर एक तो प्रशांत का अंबुजा सीमेंट 1% तक के रिटर्न देकर गया, और अदानी एंटरप्राइजेज प्रदीप का करीब 1.25% तक के रिटर्न्स देकर गया। तो पहले प्रदीप, मैं आपकी राय अदानी एंटरप्राइजेज पर लेना चाहूंगी। आपने कल शॉर्ट किया था और उसमें काफी तगड़े रिटर्न्स बने। ये शॉर्ट का ट्रेड क्या कल के कल ही निपटा दिया है? आपने तो निपटा दिया, अगर अभी भी कोई होल्ड कर रहा है उनके लिए क्या सलाह होगी? क्योंकि आज बीच में फिर डिप आया था, फिर रिकवर किया है इसने। तो वैसे अदानी एंटरप्राइज एक वॉलेटाइल स्टॉक है, और इंट्राडे जब रिकवरी आई तो यहाँ पे भी हमको लगा कि एक शार्प पुल बैक इंट्राडे दे सकता है, तो इसलिए हमने इंट्राडे पोजीशंस में से एग्जिट कर लिया। पोजिशनल बेसिस पे अगर देखें तो आर्ली चार्ट्स पे इसका 3270 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो ये जब तक नहीं काटता तब तक इस पे सेल ऑन रिलीज का व्यू है वो इंटैक्ट है। तो अभी भी कोई शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहा है तो 3270 3275 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकता है। तो 3275 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं अगर आप उस शॉर्ट ट्रेड में हैं। बेहद वॉलेटाइल है काउंटर, और उस शॉर्ट ट्रेड को अगर राइड करना है तो स्टॉप लॉस को आप ध्यान में रखें जो 3275 का है। अच्छा, मेट्रोपोलिस हेल्थ आपने कल दिया था, उसे कैरी कर रहे हैं राइट? जी, मेट्रोपोलिस मैंने कैरी किया था, पर आज एक जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था उसमें 1548 का लेवल इसने इंट्राडे सुबह खुलते ही काटा था, 1540 का लो बना है, तो उस सेंस में मेरा एसएल हो गया है। पर यहाँ पे जो ये लो बना था वो ब्रीफली बना था, सिर्फ वो टिक इनिशियल ट्रेड में टिक बना के वहां से रिकवर हो गया था। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, पर क्योंकि मेरा जो ट्रेड था उसका एसएल इसने ट्रिगर कर दिया है। वो 1548 को बस इट वाज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की दिखा और वहां से रिकवरी आई। लेकिन फिर नया क्या जोड़ेंगे प्रदीप आज अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने के लिए और मेहुल को ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि यू आर नियरली नेक टू नेक? जी, तो फार्मा स्पेस आप देखिए आज रिलेटिवली एक हायर स्ट्रेंथ बना के चल रहा है। तो सन फार्मा एक ऑलरेडी हमारा एक प्रिफर्ड बेट है, और आज के सेशन में अगर पिछले 5-6 सेशन का कंसोलिडेशन का ये ऑन द हायर साइड ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। प्रीवियस जो स्विंग आई था 960 785 का, ये भी इसने काटा है। तो सन फार्मा मुझे लगता है कि इन अनसर्टेन मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकता है। इसको यहाँ पे लेना चाहेंगे 960 785 के करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस रहेगा 950 का, और 1030 के इसमें टारगेट रहेगा। 1030 के टारगेट के लिए मौका आप कह रहे हैं सन फार्मा में है। डिफेंसिव काउंटर्स फिर फोकस में आ गए हैं, ध्यान रखिएगा इस वॉलेटिलिटी में। सन फार्मा आज 1.25% ऊपर, तो 1030 का टारगेट है, 950 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए अब मेहुल के पास चलते हैं, और मेहुल की नजरें होंगी तो प्रशांत को ओवरटेक करने पर। तो यही सिलसिला देखने को मिलेगा खिलाड़ी नंबर 1 में, और हमारे दर्शकों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मेहुल, सबसे पहले बीईएल के सेल कॉल के साथ आप बने हैं राइट? जी हाँ हर्षिता जी, बना हुआ हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वीक दिख रहा है, तो शायद एक शॉर्ट ट्रेड की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लग रहा है प्रदीप को प्रशांत को ओवरटेक करने की जरूरत है, बिकॉज मैंने शुरुआत में ही कह दिया था मुझे पॉजिटिव रिटर्न जो है उसको बरकरार रखना है। इस बार जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। जी हाँ, एक्चुअली कैपिटल प्रोटेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस तरह के मार्केट में, ये वैसा ही बन गया है। तो बताइए अब क्या प्लान है, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं आप? एक ट्रेड मैंने हर्षिता जी पहले दिया था जो कि तुरंत बुक कर लिया था, वो रिग्रेट कर रहा हूँ, वो है कैम्स। कैम्स में मैं री एंटर करना चाहूंगा। 2660 का प्राइस है, मुझे लगता है आज फ्रेश ब्रेकआउट आया 2640 के ऊपर, सो 2660 पर बाइंग की सलाह। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2560 का, अपसाइड में 2860 का टारगेट रहेगा। 2860 के टारगेट के लिए ये फिलहाल कैम्स का ट्रेड, तेजी की तरफ का ये सौदा। पहले एग्जिट कर लिया था, फिर मोमेंटम दिखाया है, अब उस मोमेंटम के साथ बने रहने का इरादा अब साफ है।
तो 2860 का नया टारगेट आ रहा है, तेजी करके चलें। प्रशांत, अब आपको मेंटेन करनी है अपनी लीडरशिप, तो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ। जेबीएम ऑटो आपने कल बाय कॉल दिया था, उसमें अच्छे रिटर्न्स मिले थे। वैसे बाय निकल नहीं, मेरे ख्याल में ये आपने ट्यूसडे को दिया था, राइट? ट्यूसडे या मंडे को दिया था? जी कल ही दिया था हर्षदा, JBM? और 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस और करीबन 20 पॉइंट का टारगेट था। कल ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया था। हाँ। बट मैंने एग्जिट जल्दी कर लिया था क्योंकि मार्केट बहुत चॉपी लग रहा था। मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि कल या उससे पहले दिया था, आइदर वेज। और इसके साथ वो दूसरा वाला जो सेल साइड का ट्रेड है अंबुजा सीमेंट, वो भी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छा, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, हमारे दर्शक अगर ये ट्रेड्स होल्ड कर रहे हैं उनके लिए सलाह क्या है? जी डेफिनेटली अंबुजा सीमेंट मेरे हिसाब से बहुत वीक पैटर्न बन चुका है। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर एक काफी अच्छी रैली के बाद वीकनेस दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई अंबुजा सीमेंट में शॉर्ट हो तो आप 505 के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशन बनाए रख सकते हो, या फिर अगर अभी कॉस्ट के पास हो तो 502 तक भी ला सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये अगर 485 जोन को ब्रेक कर दे तो ये तुरंत 450 तक के लेवल भी दिखा सकता है। ओवरऑल काफी वीकनेस मुझे इस सेक्टर में लग रही है, इस स्टॉक में। ओके, तो वीकनेस है, शॉर्ट के ट्रेड को कैरी करने का इरादा। अच्छा प्रशांत, नया क्या ऐड करेंगे आप? जी फिलहाल एक स्टॉक मैं ऐड करूंगा। वो वही स्टॉक होगा जो मेहुल ने शुरुआत की थी उससे, शायद पहले या दूसरे दिन। वो होगा त्रिवेणी। फिलहाल ये 284 285 के जोन में चल रहा है। मैं इसको 265 का स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा टारगेट इसमें होगा 330 335 का। 330 335 का टारगेट। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये है बाय साइड का ट्रेड। आपके सामने स्टॉक भी आ जाएगा। आज का मोमेंटम कितना है इसमें कि फिर भरोसा जाग रहा है प्रशांत का इस पर्टिकुलर स्टॉक पर, वो आपको दिखा देंगे। चार्ट दिखाइएगा प्लीज त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। अच्छी पुलअप देखने को मिला है, 3.5% ऊपर, तो 330 का टारगेट आप दे रहे हैं। प्रशांत, इसके साथ दूसरा ट्रेड है हाथ में? जी हर्षदा, दूसरा ट्रेड नहीं है। मैं थोड़ा सा मार्केट के लिए वेट करूंगा, अगर शॉर्ट साइड मिले तो फिर मैं दोपहर में शॉर्ट साइड में ट्रेड। ओके, तो शॉर्ट साइड का आगे ट्रेड आएगा, इस समय नहीं। चलिए, डायरेक्टर साहब बोल रहे लगे हाथ, ब्रेक ले लीजिए, फिर बाकी दो जानकारों से पूछेंगे। एक एक ट्रेड इस समय जोड़ रहे हैं या फिर आगे जुड़ेगा? ब्रेक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मेहुल और प्रदीप ने एक एक ट्रेड दिया। प्रशांत ने कहा एक ट्रेड के साथ ही जाएंगे, दूसरा ट्रेड दोपहर में आएगा। लेकिन प्रदीप और मेहुल, आप दोनों का क्या इरादा है? प्रदीप, आप बताइए। सन फार्मा और मेट्रोपोलिस, ये तो एकदम फार्मा पोर्टफोलियो हो गया आपका, तो तीसरा कोई ट्रेड है या फिर यानी दूसरा आज का? बुक देख के फिर आफ्टरनून में या थ्रू द सेशन जब भी मेरे को लगता है कन्विक्शन, फिर मैं ऐड करूंगा नया ट्रेड। ओके, तो दोपहर में एक ट्रेड आएगा। मेहुल? मैं भी इस बार हर्षदा जी शायद सेकेंड हाफ में दूंगा। फिलहाल तो कोई ट्रेड है नहीं, एक ही था, मुश्किल से मिला है वो भी, तो देखते हैं सेकंड हाफ में कुछ मिलेगा तो सेकंड हाफ का इंतजार रहेगा। इस बीच 17,000 को एक बार फिर चैलेंज करता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। 17,007 के लेवल्स आ चुके हैं, 100 पॉइंट का नुकसान। निफ्टी बैंक देखिएगा, निफ्टी बैंक डे लो पर है। निफ्टी बैंक 38,597 के लेवल्स पर 520 अंकों की गिरावट पर दरअसल इस समय ये ट्रेड दिखा रहा है, तो प्रेशर कायम है। मेहुल, एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट चेक क्या कह रहा है? प्रशांत ने तो साफ कह दिया था कि निफ्टी शॉर्ट करना है 16,750 के टारगेट के लिए। निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड है इस समय? देखिए हर्षदा जी, हो क्या रहा है पिछले 3 दिन से, निफ्टी बैंक भले ही थोड़ा प्रेशर में रहता है लेकिन निफ्टी को थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज निफ्टी के कंपैरिजन में जो बैंक निफ्टी का लो टूटना जरूरी है सेल के लिए, वो है 38,500 का। तो आज हम उस लो के पास है, बट अभी भी क्लियर कन्विक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से 38,500 अगर आज क्लोज होता है हर्षदा जी, तो बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। कम से कम 1000 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है। सो आई बी वेटिंग 38,500 ब्रेक होने का, और वहां पर एक एग्रेसिव शॉर्ट बैट लिया जा सकता है। एटलीस्ट 15-20 मिनट्स 38,500 के नीचे सस्टेन होना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर वो होता है तो हम शायद 37,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं आने वाले, शायद कल तक ही देख सके हम। अयो, ये तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। 38,500 फिलहाल 38,500 की तरफ बढ़ नहीं रहा है, 38,600 की तरफ स्टेबल होने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, लेकिन नजरें होंगी। 38,500 टूटता है तो शायद एक नया शॉर्ट और 37,500 की तरफ स्थिति फिसलती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए, हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड आपको आज शॉर्टलिस्ट करके दिया है, उसका कितना फायदा मिल रहा है पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। प्रशांत एक ही स्टॉक के साथ जा रहे हैं, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 330 टारगेट, 265 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिएगा,
तेजी वाला ट्रेड है, 1% की कमाई इसमें हो गई। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर। तो प्रदीप होचंदानी ने सन फार्मा 1030 का टारगेट दिया, 950 का स्टॉप लॉस। अच्छा मैं भूल गई, मेट्रोपोलिस में तो सुबह में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, तो ये एक स्टॉक है, आगे एक और जोड़ेंगे, बहुत माइल्ड गेन्स। बीईएल को कैरी किया शॉर्ट साइड पर, मेहुल ने 95 का टारगेट और कैम्स में तेजी का ट्रेड लिया, 2860 का टारगेट है, 2560 स्टॉप लॉस। कैम्स ज़्यादा कुछ डिलीवर नहीं कर रहा और ना ही बीईएल। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कितना बदला है पोर्टफोलियो, इनफैक्ट प्रशांत का पोर्टफोलियो और मजबूत होगा, कंसिडरिंग त्रिवेणी इंजीनियरिंग इनके लिए करीब 1% कमा कर दे रहा था, तो इनके रिटर्न्स और भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे। लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब पूरा पोर्टफोलियो। रिस्क मीटर क्या कह रहा है, मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है? तो प्रशांत का पोर्टफोलियो अब 7.95%, मेहुल का 5.76%, प्रदीप होचंदानी 2% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। यह आपके लिए ताज़ा तस्वीर। लेकिन आज ध्यान रखिएगा, बड़ा दिन है, बड़ा दिन इस लिहाज से, एक तो एक्सपायरी का दिन, दूसरा इन्फोसिस के मार्केट बंद होने के साथ ही नतीजे आने वाले हैं। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट नंबर से, और बायबैक का क्वांटम कितना हो सकता है? आशीष हमारे साथ है। आशीष, नंबर्स तो ठीक, हम लोग कल से हर्षिता बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं। अब वो बायबैक को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी कुछ देर पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट हाथ लगी है, उन्होंने भी कोशिश करी है भापने की कि ये बायबैक किस साइज का, किस क्वांटम का, किस रूट के जरिए हो सकता है। तो उस पर फोकस कर रहा हूं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की वो रिपोर्ट जो है, हम सब यही जानना चाहते थे बायबैक की डिटेल्स। इन्होंने कई सारे पोटेंशियल बायबैक अमाउंट्स की रेंज को एस्टिमेट करा, और इनका अब डिटेल में कहना यह है कि इन्फोसिस की करंट नेटवर्थ जो बैठ रही है वो 77,100 करोड़ रुपीस की है। अधिकतम बायबैक रूल्स के मुताबिक 25% ऑफ नेटवर्थ किया जा सकता है, यानी कि चाहे तो इन्फोसिस अधिकतम 18,500 करोड़ रुपए के बायबैक का अनाउंसमेंट कर सकता है। पर लास्ट हिस्टोरिकल जो 3 बायबैक्स हुए थे, उसमें इन्होंने अपने कैश कंपोनेंट का 23 से 32% तक का बायबैक, उस कैश कंपोनेंट के इस परसेंटेज तक का बायबैक अनाउंस करा है। तो उसको देखते हुए इस बार जो बायबैक शायद अनाउंस हो आज शाम को 8,300 करोड़ से 10,900 करोड़ रुपए के बीच वो बायबैक का क्वांटम हो सकता है, यानी कि 1 बिलियन से $1.25 बिलियन के आसपास बायबैक की शायद इन्फोसिस कर रहा है तैयारी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल था किस रूट के थ्रू। 3 बायबैक्स अब तक इन्फोसिस ने करे, पहला टेंडर था, बाकी दोनों ओपन मार्केट के थ्रू थे। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी कह रहा है ये जो चौथा बायबैक होने जा रहा है आज, ये फिर से ओपन मार्केट रूट के जरिए होगा। अभी ओपन मार्केट रूट के जरिए अधिकतम प्राइस कंपनी दे देती है और अगले 6 महीने तक विंडो खुली होती है जब इनको ये बायबैक कंप्लीट करना होता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एनालिसिस कहती है पिछले 3 बायबैक ओपन मार्केट से जो 2 हुए थे, 2.5 महीने से 5 महीने की अवधि में इन्फोसिस ने बायबैक की प्रक्रिया पूरी करी थी। तो शायद इस बार भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। 8,000 से 10,900 करोड़ रुपए के आसपास का क्वांटम ओपन मार्केट रूट के जरिए बायबैक होता हुआ नजर आएगा, और अगले 2.5 से 5 महीने तक इन्फोसिस एक्टिव होगा, लो लेवल्स पे शायद सपोर्ट कर रहा होगा इस बायबैक के थ्रू स्टॉक के प्राइसेस को। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। तो क्लियरली वो बायबैक ज़्यादा फोकस में रहेगा, ऑफ कोर्स नंबर्स तो फोकस में रहेंगे ही। मार्केट बंद होने के साथ ही दरअसल वो नतीजे आने वाले हैं, और 4 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। अपडेट्स आपको मिलेंगे सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज़ के साथ।